प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से गुरुपा के स्वरूप के सामने शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये गुरुपा का लगातार 2-3 दिन से टेलीपैथिक मैसेज आ रहा है कि पुत्र कोई औरत है जो कि बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है, बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक से षड्यंत्र रचा रही है तेरे और तेरे परिवार में, जैसे तेरे हस्बैंड अंकल से लड़ाई करवाने के लिए, तेरे बेटे के ऊपर भी, बेटी के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और तेरे ऊपर, तेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर भी संकट मंडरा रहा है। और लगातार इसी तरह के सत्संग आ रहे हैं कि कोई महिला है जो कि बहुत मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई है कि करते जा रही है ब्लैक मैजिक, तो असर हो नहीं रहा है क्योंकि गुरुपा वो काट दे रहे हैं। तो अभी इवनिंग शायद फिर से कुछ कर रही है और इसके जिसके कारण गुरुपा लगातार इसी तरह के सत्संग भेज रहे हैं। और क्या है कि जो टैरो कार्ड रीडिंग का जो वीडियो है वो भी मेरे फ़ोन पे आता है, तो उसमें भी यही थंबनेल में यही है कि कोई महिला शत्रु है, आपसे बहुत जलती है और वो कोई बहुत बड़ा कांड करने वाली है। हाँ, कोई काली शक्ति उसने भेजी हुई है। और फिर कुछ टैरो कार्ड रीडिंग में ये आया कि एक महिला जो कि आपसे बहुत जलती है, उसने कुछ भेजा है पर वो उलटफेर हो गया, उसकी सारी काली क्रिया नष्ट हो गई, जिसके कारण वो मतलब गुस्से में है। या फिर गुरुपा का ये भी मैसेज आया कि अब उसके ऊपर ही भारी पड़ेगा, उसका ये षड्यंत्र रचना उसके ऊपर ही भारी पड़ेगा। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना हमें इस षड्यंत्र से बचाने के लिए, क्योंकि षड्यंत्र कर के उन्होंने सच में हमारा जीवन ख़त्म ही कर दिया था। पर उन्हें क्या कहें, हमारा ही कोई अगले जन्म का हमारे कर्म का पाप ही होगा जो कि हमारा कट रहा है। तो इसके लिए भी उन लोगों को शुक्राना। पर गुरुपा आप उन्हें सद्बुद्धि दीजिए जिससे कि वो ये सब ना कर पाए। और क्या हुआ ना, ये जो बार बार मैसेज गुरुपा का आ रहा था कि तेरे ऊपर मौत मंडरा रही है और तुझे बहुत बड़ा संकट, तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट था जो कि मैंने टाल दिया, तुझे पता भी नहीं चला। कल जैसे एक सत्संग आया कि तुझे जीव से थोड़ी संकट है, तो ये सत्संग सुन तो तेरा कष्ट कट जाएगा। तो ये जो जीव मतलब कि कोई प्राणी हो सकता है, छोटा या बड़ा कीड़ा। हाँ, तो क्या हुआ ना संगत जी, मैं मायके गई हुई थी, तो जब मैं मायके से फिर रही थी तो होता है ना कि मम्मी पापा अपने बेटी को कुछ देने लगते हैं कि प्यार से देते हैं, ले जाओ। तो ऐसे ही मेरे पापा कुछ मतलब है हमें पैक करके दिया था पापा ने। हाँ, जैसे सब्जी वगैरह होते हैं
जैसे कि उनका खुद का जो ज़मीन है, हाँ, तो वहाँ पे कुछ लगाए हुए हैं, तो वहाँ से जैसे मुझे देते हैं, तो उसमें क्या था, बहुत वो जो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अजगर सॉरी, जो गोजर बोलते हैं ना, हम बंगालियों में तो उसको चैला बोलते हैं। तो वो जो गोजर होता है ना, बहुत खतरनाक विषाक्त होता है, पॉइजनस होता है। और वो लाल वाला नहीं, काला वाला था और उंगली जैसा मोटा, इतना भयानक था। और लंबा बहुत नहीं था, फिर भी था। तो वो मेरे पापा ने जो वो सब्जी दी थी, मतलब जो कच्चा माल दिया था, तो उसमें था। और मैंने अपने बैग में मैंने उसे रखा, और वो बैग मेरे कंधे में था। क्योंकि मेरी बेटी रहती है संग मेरे साथ, तो कंधे में, पीठ में मैं झुलाती हूँ और एक हाथ से मैं अपनी बेटी को पकड़ी रहती हूँ। और मैं ट्रेन में फिर मैं घर से स्टेशन जाती हूँ, उस वक्त भी मेरे पीठ में था वो बैग। फिर मैं ट्रेन में बैठी, तो उस वक्त वो मेरे गोद में थे वो बैग। अच्छा, उसके बाद जब मैं ट्रेन से उतरी, तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गया, और तब शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी आए हमें लेने के लिए बाइक से, पर इतनी बारिश हो रही थी कि मैं उसको पीठ पे ही अपने मतलब रखी हुई थी वो बैग। फिर घर आई, घर आने के बाद बैग रखा, बैग से सारे सामान निकाले, फिर उसके बाद वो जो सब्जी का बैग था उसको मैंने फ्रिज में रखा। ठीक है। फिर 2 दिन बाद मैंने उस सब्जी को निकाला बनाने के लिए तो क्या हुआ, अचानक से ऐसा मूड हुआ कि नहीं, आज ये सब्जी नहीं बनाऊंगी, रख देती हूँ, दूसरी सब्जी बनाऊंगी। तो 1 घंटा वो बाहर था वो सब्जी का पैकेट, फिर मैंने अंदर डाल दिया। दूसरे दिन जब मैंने फिर निकाला, फिर मैंने पैकेट से उसको निकाला, फिर मैं उसको मतलब सब्जी को काट काट के गमले में रखने लगी, तो क्या देखती हूँ संगत जी, वो जो गोजर है वो उस पत्ते पे बैठा हुआ था। कुछ देर बाद वो हिलने लगा। हाँ, मैं तो डर के मारे चिल्ला उठी, और मेरे हस्बैंड अंकल जी नहीं थे, मैं घर में अकेली थी। तो अचानक से मेरे हाथ से ही वो सब्जी गिर गई डर के मारे। फिर क्या हुआ ना, मुझे फिर अचानक से ही, मतलब गुरुपा ने ये बुद्धि दिया, या फिर ऐसा किया कि शॉर्ट ऑफ टाइम में ही वो जो साग था एक, उसको मैंने पकड़ के अपने खिड़की के बाहर मैंने फेंक दिया। अच्छा, वो जो गोजर होता है, जो वो प्राणी है छोटा सा, वो बहुत तेज दौड़ता है। पर क्या हुआ, कुछ ही मिनट के अंदर मैंने उसको पकड़ा और बाहर फेंक भी दिया। वो गिरा भी नहीं कहीं घर में, क्योंकि मेरे घर में जैसे चारों तरफ भाड़ा घर में रहती हूँ मैं, तो थोड़ा मतलब होल है चारों तरफ। हाँ, तो कहीं घुस भी सकता था। हाँ, तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, और मैंने उसको बाहर फेंक दिया। फिर बहुत देर तक मैं खिड़की के पास में देखती रही और मन से जाप करती रही कि वो अंदर ना आ पाए। बारिश भी हो रही थी, तो बाहर कहीं चली गई होगी। पर देखिए संगत जी, वो हमारे घर आज 3-4 दिन से है। फ्रिज से निकालती हूँ, फिर रख देती हूँ, फिर निकालती हूँ, फिर हाँ, 1 घंटे से रखा हुआ है, क्योंकि ठंडा था तो सोचा कि थोड़ा गर्म हो जाए फिर काटना शुरू करूँगी। अच्छा, फिर वो जब हिलने लगती है, हाँ, तो मतलब तो भी वो हमारा नुकसान नहीं करती। मतलब मेरा कहना ये है कि कुछ भी हो सकता था। जब मैं घर अपने मायके से यहाँ तक आई, मेरे बैग में था, तो वो जो प्राणी है वो तो आराम से निकल सकता था बैग से, और कुछ भी कर सकता था हमारा, और इतना पॉइजनस है वो। मम्मी ने मुझे बताया कि वो जो काला वाला होता है वो डेंजरस होता है। तो कुछ भी हो सकता था, पर बस वही गुरुपा का कृपा है। तभी मुझे अचानक से ये फ़ील हुआ कि हाँ, ये सब गुरुपा की ही कृपा है, जो गुरुपा हमें बचा रहे हैं। और कल वो सत्संग आया, जब ये घटना घट चुकी तब वो सत्संग आया कि तुझे जीव से डर है, संकट है, तो ये सत्संग सुन। तो उस वक्त मैं कोई दूसरा सत्संग सुन रही थी, तो मैंने सोचा इसको सुनने के बाद इसको मैं सुनूंगी,
और अभी लाइक करके रखती हूँ, पर मैं लाइक भी नहीं कर पाई क्योंकि तब रात के 1-2 बज रहे थे। हाँ, मैंने सोचा नहीं, मैं ये सत्संग सुन के ही सोऊंगी। फिर वही बार बार नींद आ जा रही थी और स्क्रॉल कर रही थी। यही करते करते अचानक से वो क्या है ना, मेरे फ़ोन से वो जो लिस्ट था हट गया, तो उसमें वो जो सत्संग था वो भी हट गया। अब मैं टेंशन में आ गई। मैं कंटिन्यूअसली मैं सर्च किए जा रही हूँ, स्क्रॉल किए जा रही हूँ कि मुझे वो सत्संग मिल जाए, और गुरुपा से अरदास कर रही हूँ। बहुत देर के बाद वो सत्संग आ गया। ऐसा पहले का नहीं हुआ। पहले कभी अगर सत्संग मेरे फ़ोन से चला जाता था तो वो नहीं आता था, है ना। पर कल वो सत्संग आया तो गुरुपा को मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने उस सत्संग को लाइक करके रखा और सुबह मैंने 4 बजे के अंदर, 4 साढ़े 4 बजे के अंदर मैंने उसको सुनना शुरू किया। हाँ, तो मैंने उसको पूरा सुना। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना कि आप हमारी किस तरह से इतने बड़े बड़े संकट से बचाते हैं, और आप जो सत्संग भेजते हैं वो एकदम सच्ची होती है। और आप देखते हैं कि हमारी संगत, हमारी भोली संगत, उसको समय नहीं मिल पा रहा है सारे सत्संग सुनने का, तो आप हमारा वो कष्ट काट देते हैं। पर आप जब वो सत्संग भेजते हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज़ होता है कि हम लेट सुने पर वो सत्संग सुने। ब्लेसिंग्स हमें ज़रूर मिलती है। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। अब मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।